अब बारी अमरजीत चावला साहब आपकी है। आपने ट्रेनिंग में क्या दिया था इसका ब्यौरा पहले दें, फिर सवाल बीजेपी से पूछें, ये नसीहत मिली। पुनीत जी, देखिए, हमारी ट्रेनिंग जो होती है, हमारे संगठन के लोगों की ट्रेनिंग होती है जिसमें शुचिता का पाठ पढ़ाया जाता है, आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। और जिस तरह की केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को परेशान करने का काम कर रही है, गलत नीतियों का सहारा लेके, उससे हमको विपक्ष की भूमिका के रूप में कैसे मजबूती से लड़ना है, गाँव में जाकर कैसे गाँव वासियों की समस्याओं को जानना है, गाँव में रात गुजारनी है, मनरेगा के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है उसके खिलाफ कैसे लड़ना है, ये सब हम लोग सिखाते हैं, बूथ मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, ये तीसरे साल है। हमारे और उनमें ये फर्क है। एक्चुअली पुनीत जी, मैं बताना चाहूँगा, ये चिंतन शिविर नहीं है, ये चिंता शिविर है। क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो प्रदेश में बन गई है, उससे लोग अभी से चिंतित हो गए कि अब हमारी सरकार ये बनने वाली है। इसलिए ये चिंतन शिविर नहीं, ये चिंता शिविर है। रही बात प्रशिक्षण की, तो मुझे बताइए, 2 साल पहले से लगातार ये प्रशिक्षण शिविर, चिंतन शिविर अटेंड कर रहे हैं। मेन पार्ट में भी किए, उसके पहले भी IIM में 2024 में किए। उस 2 साल के चिंतन मनन सुरक्षा के बाद भी आज प्रदेश की जनता बिजली, पानी, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्या जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रही। क्या जवाब मिला? क्या अगर सरकार का प्रदर्शन अच्छा है तो हर साल इन्हें चिंतन शिविर और प्रशिक्षण शिविर का सामना क्यों करना पड़ रहा? आपको याद होगा, रमन सिंह जी ने भी अपने अंतिम दौर में कहा था कि अगर हमारे मंत्री 1 साल भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे तो हमारी सरकार फिर से बनेगी। तो इनको यह सिखाया जा रहा है कि भैया अति मत करो, अति का अंत होता है। और 2.5 साल में जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर, उससे इनको सचेत करने के लिए चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें और हमारे में यही फर्क।